रीवा में आरटीओ मनीष त्रिपाठी का बड़ा एक्शन, रातों रात कर दी 11 बसों पर बड़ी कार्रवाई, मच गया हड़कंप। शहर में संचालित स्लीपर बसों में यात्रियों की सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग अब बेहद गंभीर नजर आ रहा है। आरटीओ विभाग के अफसर मनीष त्रिपाठी ने देर रात शहर के विभिन्न हिस्सों में औचक निरीक्षण कर बसों की जांच की है। इस दौरान सुरक्षा मानकों में भारी लापरवाही पाए जाने पर 11 बसों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई और उन्होंने कड़ी चेतावनी भी दे दी है। परिवहन विभाग द्वारा की गई इस कार्रवाई में मुख्य रूप से आग से बचाव के संसाधनों और बस की बनावट पर ध्यान केंद्रित किया गया है। आरटीओ अधिकारी मनीष त्रिपाठी ने बताया कि नियमानुसार प्रत्येक स्लीपर बस में कम से कम 10 किलोग्राम का अग्निशमन यंत्र होना अनिवार्य था, लेकिन कई बसों में यह गायब मिला है या मानकों के अनुरूप नहीं था। इसके अलावा बसों में ड्राइवर केबिन के पीछे अवैध रूप से लगाए गए दरवाजे पर भी विभाग ने आपत्ति जताई है। सुरक्षा नियमों के अनुसार केबिन के पीछे दरवाजा नहीं होना चाहिए ताकि आपातकालीन स्थिति में यात्री बिना किसी बाधा के बस से बाहर निकल सके। जांच के दौरान 11 बसों पर कमियां पाई गईं, जिन्हें मौके पर ही चालानी कार्रवाई कर दी गई है। अधिकारियों ने दो टूक शब्दों में कह दिया कि यदि 2 दिनों के भीतर केबिन दरवाजे नहीं हटाए गए तो अग्निशमन यंत्र नहीं लगाए गए तो उन बसों का पंजीयन भी निलंबित कर दिया जाएगा। ये जो स्लीपर बसेस हैं, इनको जिन सुरक्षा मानकों का पालन करना चाहिए उसकी जांच की जा रही है। ऐसी 11 बसें जिनमें फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने वाला जो संयंत्र है, जो कम से कम 10 किलो का होना चाहिए, उनकी जांच की गई। और जो ड्राइवर के पीछे जो केबिन होता है उसमें गेट नहीं होना चाहिए, उसकी जांच की गई। और जिन बसों में कमी पाई गई, ऐसी बसें 11 थी, इन 11 बसों पर चालानी कार्रवाई की गई। जिनमें केबिन में जैसे दरवाजे पाए गए तो क्या कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल, उनको हटवाया गया है, उनको निर्देश दिया गया, यदि कल तक नहीं हटते हैं तो उनका पंजीयन निलंबित कर दिया जाएगा, उनका रजिस्ट्रेशन जो है कैंसिल करेंगे। सर, इसमें देखा जाता है आमतौर पर कि बसों में ज़्यादा सवारियां लेकर बसें निकलती हैं, ओवरलोडिंग निकलती है, इसके अलावा किराया भी उनसे मानक रूप से ज़्यादा लिया जाता है। हाँ बिल्कुल, उसकी भी लगातार जांच चल रही है और ऐसी समस्त गाड़ियां जो नियम का पालन नहीं कर रही उन पर कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। नमस्कार, मैं डॉक्टर अखिलेश पटेल, नेशनल हॉस्पिटल रीवा से। आज आप लोगों के माध्यम से आम जनमानस को संदेश ये है कि लेट्रिन के रास्ते से यदि किसी को ब्लीडिंग होती है, खून जाता है, तो उसको नज़रअंदाज ना करें। पहली बात तो जो हमारे यहाँ होती है पाइल्स, फिस्टुला, फिशर, ये बीमारी हो सकती है। इस बीमारी का आप पहले के समय में अच्छा ऐसा था कि बीमारी जितना होता था ये भ्रांति थी कि वापस आ जाती है। अब के समय में ऐसा नहीं है। इसका संपूर्ण इलाज लेज़र के माध्यम से बिना चीर फाड़ के उपलब्ध है। 1 दिन में मरीज की छुट्टी हो जाती है और कहीं कोई तकलीफ नहीं रहती है। दूसरा ये कहूँगा, यदि 40 से 45 साल की उम्र ज़्यादा है और लेट्रिन के रास्ते से खून आ रहा है तो कहीं न कहीं हो सकता है कि वो कैंसर हो सकता है। उसके लिए दूरबीन की जाँच कराएँ। कैंसर का इलाज जैसा कि हमने पहले ही बताया है अपने नेशनल अस्पताल में आयुष्मान के माध्यम से उपलब्ध है। सतर्क रहें, स्वच्छता का पालन करें और स्वस्थ रहें। नमस्कार।